मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। घायल पप्पू सैनी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी पप्पू सैनी, जिसने बेला थाना के एएसआई विकास सिंह को गोली मारी थी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ था और इसके बाद पप्पू सैनी को इलाज के लिए एसकेएमसीएच लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम उसका कराया गया है। वो एटीएम बदल कर लगातार ठगी हो रही थी, जिस पर हमारे पुलिस पदाधिकारी के कई टीम एटीएम के आसपास रेकी कर रहे थे और एटीएम में फुटेज जो आए थे उसके आधार पर संदिग्ध चेहरों की खोज कर रहे थे। उसी क्रम में हमारे पुलिस पदाधिकारी टीम के द्वारा ये पप्पू सहनी को रोड पर देखा गया, जिसको रोका गया पूछताछ के लिए, जिसके क्रम में वो पुलिस से उलझ गए। उलझने क्रम में ही वो अपना अवैध आग्नेयास्त्र निकालकर फायर कर दिए, जिसमें एक पदाधिकारी हमारे जख्मी अभी कराई गई है। उसमें वीडियोग्राफी भी हुई है और मेडिकल टीम भी थी, उसके समकक्ष में सारी चीजें हुई है। फिर उनके परिजनों को सौंपने की बात है क्या? हाँ, आप देखते हैं उसके बाद कार्रवाई है। मुजफ्फरपुर में कल पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। उनको भी रेफर करने की बात की जा रही है। तो दूसरे तरफ जो अपराधी घायल हुआ था, उसका इलाज के दौरान मौत हो गई थी और यहीं पे इस अपराधी को, जो पप्पू सहनी है, उसका इलाज कराया जा रहा था, जहाँ पे उसकी देर रात मौत हो गई थी। मौत के बाद जो है उसकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया समाप्त होते ही उसके परिजन को डेड बॉडी सौंप दिया जाएगा, क्योंकि परिजन यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से पप्पू सहनी का हिस्ट्री सामने आ रहा है, तो एक बड़े अपराधी के रूप में वह सामने आ रहा है, जिस पर लगभग 11 मामले दर्ज हैं और बिहार ही नहीं अन्य राज्यों की भी पुलिस से यह पता चलाई जा रही है कि क्यों उस राज्य में भी उस पर कहीं एफआईआर तो नहीं है, या फिर अन्य जिला में भी एफआईआर तो नहीं है। सारे प्रक्रिया में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से पप्पू सहनी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए एक बड़ी बात सामने आई थी, क्योंकि उसके पीछे सादे लिबास में जो पुलिसकर्मी थे, काफी दिनों से लगे हुए थे। लेकिन कल उसके बेला इलाके में आने की सूचना मिली, जिसका बेला थाने के एसआई विकास कुमार सिंह अपने टीम के साथ वहां पहुंचे थे, उसकी रैकी कर रहे थे। इसी दौरान जो है पप्पू भागने लगा और गिरता हुआ देखकर पुलिस पर ही उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पप्पू पर गोली चलाई। उसको दोनों पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद इलाज के लिए यहाँ भर्ती कराया गया था। लेकिन पप्पू का जिस तरीके से अंत हुआ है, तो एक साइबर क्राइम के मामले में भी जो कहा जा सकता है कि उसकी एक अंत हुई है। लेकिन पुलिस फिलहाल उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई कि उसका नेटवर्क कहां कहां था, किस किस राज्य में था, किस किस जिला में था। तो इस तरीके से पुलिस फिलहाल उसके नेटवर्क को तलाश कर रही है। लेकिन पप्पू से जो पूछताछ हुई है, अब पुलिस उस पूछताछ के आधार पर पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है उसके परिजनों को डेड बॉडी सौंप दिया गया है। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर।